हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी हार्मोन होता है, क्योंकि ये जो हार्मोन होता है वो हमारी बॉडी में कई जगह पर अलग अलग तरीके से असर करता है। तो अगर ये जो हार्मोन हमारी बॉडी में कम हो जाता है या फिर उसका जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, तो हमारी बॉडी में कुछ इस तरीके से इफेक्ट देखने को मिलती है। जैसे कि सबसे पहले हमें मोटापा होगा, यानी कि हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा फैट डिपोजिशन होगा और इसकी वजह से हमें हमारा जो वेट होता है वो वेट बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। इसके बाद होता है मेल बाल्डनेस, यानी कि हमारे जो बाल होता है, हमारे सर के जो बाल होता है वो बाल की जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ यहाँ पर रुक जाती है और इसकी वजह से हमारा जो बाल होता है वो बाल झड़ना शुरू हो जाता है और इस तरीके से हमें बाल्डनेस देखने को मिलती है। इसके बाद जो इफेक्ट होते हैं वो हमारे मसल्स के ऊपर होते हैं। मसल्स के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है कि अगर ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है तो इसकी वजह से हमारा जो मसल्स की ग्रोथ होती है वो ग्रोथ रुक जाती है और इसका मतलब होता है कि हमारा जो मसल्स होता है वो मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं रहेगी और यहाँ पर हमारी बॉडी में वीकनेस देखने को मिलती है। ओके, तो दोस्तों इसके बाद का जो इफेक्ट होता है वो होता है हमारी बियर्ड ग्रोथ के ऊपर। दोस्तों, अगर ये जो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है तो इसकी वजह से हमें एक एज के बाद भी हमें बियर्ड नहीं आती या फिर हमारा जो बियर्ड की ग्रोथ होती है वो ग्रोथ रुक जाती है। तो दोस्तों, आपने कई जगह पर देखा होगा कि अगर ये जो 20 से 25 साल के एज होती है तो इसमें क्या होता है कि हमें बियर्ड आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो यहाँ पर पीक पर होता है। लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि ये जो बियर्ड की ग्रोथ होती है वो ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर उसका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो यहाँ पर कम होता है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक चार्ट बताया हुआ है जहाँ पर मैंने बात करी है कि हमारी एज बाय एज जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है वो कितना होता है। देखिए दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू होता है हमारे 18 से, यानी कि हमारा जब भी हम टीनेज होता है या फिर 18 साल की एज होती है तब से हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो और ये जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो हमारे 20 से 40 की एज तक हमारे पीक पर रहता है और ये जो 40 साल के बाद की जो एज होती है वहाँ पर हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल यहाँ पर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो 20 से 40 की एज होती है यहाँ पर जो मैन होता है वो यहाँ पर ऑप्टिमम वर्क कर सकता है या फिर उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो यहाँ पर पीक पर रहती है टेस्टोस्टेरोन की मदद से। ओके, तो जब जब भी एज बढ़ती है तो यहाँ पर बूढ़ापा होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर साथ ही साथ हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो यहाँ पर कम हो जाता है। तो इसके साथ साथ एक मैन की जो स्ट्रेंथ होती है वो भी वीक देखने को मिलती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को कौन कौन से जो इफेक्ट होती है वो कम करते हैं या फिर ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जो कि हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला और जो मुख्य कारण होता है वो होता है हमारा कोर्टिसोल लेवल। दोस्तों, कोर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो कि हमारे एड्रिनल ग्लैंड में से निकलता है और ये जो हार्मोन हमारी बॉडी में कई सारे काम भी करता है। ऐसा नहीं है कि ये जो कोर्टिसोल लेवल होता है वो यहाँ पर हमारे बैड इफेक्ट करता है हमारी बॉडी में। उसकी कुछ ऐसी इफेक्ट होती है जो कि हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा काम की होती है। जैसे कि कोर्टिसोल लेवल हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स में काम आता है, यानी कि जब भी हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं या फिर हमारी जब भी कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर हमें या फिर तो हम कुछ लड़ सकते हैं या फिर उससे सिचुएशन से भाग सकते हैं। तो ये जो लड़ने वाली या फिर भागने वाली जो कंडीशन होती है उसमें ये जो कोर्टिसोल लेवल होता है वो कोर्टिसोल हार्मोन बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कोर्टिसोल हार्मोन। इसके बाद आता है कि मेटाबॉलिज्म का काम करता है हमारी बॉडी में कई सारी ऐसी उस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए। ये जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है वो बहुत ही इफेक्टिव हार्मोन होता है। इसके बाद आता है हमारे ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या होता है कि हमारी ब्लड में जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है वो हमारी ब्लड में ब्लड शुगर को बढ़ा देता है, क्योंकि ये जो ब्लड शुगर होता है वो हमारी बॉडी के कई सारे सेल्स को एनर्जी देता है और इसकी वजह से हमारी बॉडी का पूरा फंक्शन मेंटेन रहता है। इसके बाद आता है हमारे स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि हमें कब स्लीप लेनी है या फिर कब जागना है तो उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, हमारा जो कोर्टिसोल लेवल होता है वो करता है। इसके बाद आता है इम्यून रिस्पॉन्स में भी वो कोर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो बहुत ही बढ़िया काम करता है।
तो दोस्तों यहाँ पर दिक्कत वाली बात क्या होती है, कोर्टिसोल इतने सारे काम तो करता है, लेकिन दिक्कत वाली बात क्या होता है कि जब भी ये जो कोर्टिसोल लेवल होता है वो नॉर्मल लेवल से बढ़कर बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो यहाँ पर कम हो जाता है। तो जब भी यहाँ पर हमारा कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा तो इसकी वजह से हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो यहाँ पर कम हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में ये जो मैं तरीके बताने वाला हूँ कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को कैसे बढ़ाए जाते हैं, तो उस तरीकों में से सबसे ज़्यादा जो तरीके होते हैं वो तरीके हमारे कोर्टिसोल लेवल को कम करने के तरीके होते हैं। साथ ही साथ मैं इस तरीके के बारे में भी बात करने वाला हूँ कि कैसे ये जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है उसको बढ़ाया जाए और कैसे कोर्टिसोल लेवल जो होता है उसको कम किया जाता है, उसके बारे में हमने इस वीडियो में बात करी है। तो दोस्तों सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है तो दोस्तों सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है सनलाइट। ओके, सनलाइट क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम हर रोज़ 15 से 20 मिनट हम सनलाइट में रहते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है हमारे शरीर में विटामिन डी बनना शुरू हो जाता है। एक बार हमारे शरीर में विटामिन डी बनना शुरू हो जाता है तो इसकी वजह से हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक रिसर्च हुई थी जिसमें क्या हुआ था कि 1 साल तक हर रोज़ एक पर्सन को 3000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी दिया गया था, और 1 साल बाद जब उस पर्सन में देखा गया तो उस पर्सन में 25% टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा देखने को मिला था। तो इसकी वजह से पता चला था कि विटामिन डी जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देता है, और साथ ही साथ जो विटामिन डी और जो सनलाइट होता है वो हमारे शरीर के अंदर जो कोर्टिसोल लेवल होता है उसको भी कम करता है। तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो भी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो दोस्तों दूसरा जो तरीका होता है वो होता है स्ट्रेस। देखिए दोस्तों, जब भी हम जितना भी स्ट्रेसफुल लाइफ जिएंगे या फिर जितना भी हम स्ट्रेस में रहेंगे तो इसकी वजह से हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो हमें कम देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि ये जो कोर्टिसोल होता है वो कोर्टिसोल लेवल हमें जब भी हम स्ट्रेस में रहते हैं तो वो कोर्टिसोल लेवल हमें यहाँ पर बहुत ही बढ़ जाता है। तो एक बार कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है तो इसकी वजह से हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो यहाँ पर कम हो जाता है। और साथ ही साथ जब भी हम स्ट्रेसफुल लाइफ में जीते हैं या फिर स्ट्रेस में रहता है तो इसकी वजह से हमारा जो फूड इनटेक होता है वो फूड इनटेक भी बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जो हार्मफुल फैट होता है वो भी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो एक बार हमारे शरीर के अंदर हार्मफुल फैट बढ़ जाता है तो इसकी वजह से हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। तीसरा जो तरीका होता है वो होता है एक्सरसाइज। देखिए दोस्तों, जितना भी आप ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे या फिर एक दिन में आप 15 से 60 मिनट तक एक्सरसाइज करते हैं तो इसकी वजह से आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो बढ़ा वो देखने को मिलता है। तो इसके साथ साथ क्या होता है कि हमारा जो एक्स्ट्रा वेट होता है, एक्स्ट्रा जो फैट होता है वो भी यहाँ पर कम हो जाता है। तो एक रिसर्च हुई थी जिसमें देखा गया था कि एक वेट लूज करने के लिए जो भी पर्सन यहाँ पर एक्सरसाइज चुनता है या फिर एक्सरसाइज ज़्यादा करता है तो इसकी वजह से उसका वेट भी कम होता है और साथ ही साथ उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, एज़ कम्पेयर टू जो लोग डाइटिंग करते हैं वेट लूज करने के लिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ वेट लूज होता है, उसमें कोई स्ट्रेस, इसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ देखने को नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से आपको पता चलता है कि जब भी आप एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं तो इसकी वजह से आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो भी यहाँ पर बढ़ जाता है। जब भी आप एक्सरसाइज चुनते हैं या फिर जब भी आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो इसके साथ साथ आपको बैलेंस डाइट लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बैलेंस डाइट में क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जब भी हम फूड खाना खा रहे हैं तो उस खाने में हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की जो मात्रा होती है वो बैलेंस में रहती है, या फिर जितना भी हमें प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए या फिर फैट चाहिए उसका जो लेवल होता है वो हमें नॉर्मल लेवल में हमारी बॉडी को खाना चाहिए, या फिर जो फूड होता है वो फूड हमें नॉर्मल लेवल में लेना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से फूड होते हैं जो कि हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को पूरा करने में मदद करते हैं? तो सबसे पहले हो गया घी, मिल्क, पनीर, ड्राई फ्रूट्स, राजमा, चना और ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं वो इन जो सारे फ्रूट जो फूड होते हैं उस फूड में हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का जो क्राइटेरिया होता है वो हमारी बॉडी में यहाँ पर पूरा होता है। तो दोस्तों बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जैसे कि कुछ इस तरीके से फूड आपको लेना चाहिए और इसकी वजह से आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो भी बढ़ने में हेल्प करेगी।
इसके बाद का जो तरीका होता है वो होता है स्लीप। देखिए दोस्तों, हमने आगे बात करी थी कि जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है वो हमारे स्लीप साइकिल को मेंटेन करने में बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमें जब भी यहाँ पर अपनी अपनी जो लाइफस्टाइल होती है वो लाइफस्टाइल यहाँ पर बहुत ही सीडेंटरी हो जाती है, या फिर यहाँ पर हमारे जो हम लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं उसमें क्या होता है कि हमारे स्लीप साइकिल मेंटेन नहीं रहती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम सोने का टाइम फिक्स नहीं होता है और उठने का टाइम भी फिक्स नहीं होता है। तो इसकी वजह से हम देर रात तक जागते हैं और देर सुबह तक हम उठते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो कोर्टिसोल लेवल होता है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो भी कम हो जाता है। तो इसकी वजह से हमें करना क्या होगा कि हमें प्रॉपर स्लीप लेनी होगी, 7 से 8 घंटे की हमें प्रॉपर स्लीप लेनी होगी। और इसमें क्या होगा कि हमें अर्ली सोना है, यानी कि 10 बजे सो जाना है और 4 से 5 बजे हमें उठ जाना है। तो ये जो सोने का टाइम होता है वो बहुत ही बढ़िया टाइम रहता है, 10 से 5 के बीच का। तो यहाँ पर आपको सो जाना है और इसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो स्लीप साइकिल होगी वो स्लीप साइकिल मेंटेन रहेगी और इसकी वजह से आपका कोर्टिसोल लेवल कम रहेगा और इसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल यहाँ पर आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो इसके बाद का जो तरीका होता है वो होता है अश्वगंधा। दोस्तों, अश्वगंधा जो जड़ी बूटी होती है वो अश्वगंधा हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करती है और साथ ही साथ हमारे शरीर के जो कोर्टिसोल होता है उस कोर्टिसोल को लेवल को घटाने में बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करती है। तो आपको अश्वगंधा का सेवन करना चाहिए। तो ये अश्वगंधा जो होती है वो बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करती है टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात करी कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिसकी वजह से आप नेचुरली घर बैठे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो अगर आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और आगे हेल्थ नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।